गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने स्टार्ट किया था द स्वान सॉन्ग बाय एंटन चेखव और उसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द स्वान सॉन्ग। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम BA सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर की बुक द सेंटर स्टेज, जो कि इंग्लिश बुक है, से सेकेंड लेसन द स्वान सॉन्ग का पार्ट 2। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने स्टार्ट किया था द स्वान सॉन्ग की समरी को रीड करना और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो मेन कैरेक्टर है प्ले का, जिसका नाम है स्वीडलविडॉफ, वेसिली स्वीडलविडॉफ, तो वो किस तरह से अकेला रह जाता है थिएटर में, जबकि सारे घर जा चुके हैं और ये नाइट का टाइम होता है जब वो घर पे थिएटर में अकेला रह जाता है, तो वो डर जाता है। और इस तरह से वो बताता है, वो एक ओल्ड मैन है और वो ये भी बताता है कि किस तरह से उसको ड्रिंक करने की हैबिट है, जिसकी वजह से वो ड्रेसिंग रूम में ही सो गया था और यहीं पर अकेला रह गया। डर के मारे अपने दूसरे कंपेनियंस को पुकारता है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं होता। तभी निकिता इवानोविच नाम का एक व्यक्ति आता है और लेकिन उसको देखकर स्वीडलविडॉफ डर जाता है। आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, स्वीडलविडॉफ सीज इवानोविच, जब वो इवानोविच को देखता है, श्रीक्स विद टेरर, डर जाता है, एंड स्टेप्स बैक, और अपने पैर पीछे करने लगता है। हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, और क्या कहता है, तुम कौन हो, क्या चाहते? इवानोविच, इट इज आई सर, ये मैं हूँ। स्वीडलविडॉफ, हु आर यू, कौन हो तुम? इवानोविच स्लोली कम्स स्लोली टुवर्ड्स हिम, उसके पास धीरे धीरे आता है और कहता है, इट इज आई सर द प्रॉम्प्टर, ये मैं हूँ सर, मैं प्रॉम्प्टर हूँ। निकिता इवानोविच हूँ मैं, इट इज आई मास्टर, इट इज आई, ये मैं हूँ। स्वीडलविडॉफ सेज, sinks helplessly onto the stool, breathes heavily and trembles violently। जैसे वो डर चुका है तो क्या कर रहा है, वो दोबारा से अपने स्टूल पर बैठ जाता है और कांप रहा है। तब क्या कहता है, हेवंस, हे भगवान, हु आर यू, तुम कौन हो? इट इज यू निकिता शुका, तुम निकिता शुका हो। वो निकिता इवानोविच को एक निकनेम से बुलाता है। बट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब जैसा कि नाइट टाइम है, वो तो गलती से रह गया वेसिली स्वीडलविडॉफ, तो इवानोविच लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? इवानोविच सेज, आई स्पेंड माई नाइट हेयर इन द ड्रेसिंग रूम्स, मैं अपनी जो नाइट्स है यहाँ ड्रेसिंग रूम में ही बिताता हूँ, बिकॉज ही हैज़ नो हाउस। ओनली प्लीज बी गुड इनफ नॉट टू टेल एलेक्सी फॉर्मिच सर, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम एलेक्सी फॉर्मिच को मत बताना। आई हैव नवेयर एल्स टू स्पेंड द नाइट इंडीड, क्योंकि मेरे पास नाइट्स बिताने के लिए कोई स्थान नहीं है। आई हैवंट, वास्तव में नहीं है। स्वीडलविडॉफ, ऑल इट इज यू, अच्छा तो तुम हो निकिता शुका। जस्ट थिंक, जरा सोचो, द ऑडियंस कॉल मी आउट 16 टाइम्स, आज ऑडियंस ने मेरा नाम 16 बार पुकारा। आज जो स्वीडलविडॉफ है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ही इज एन ओल्ड मैन ऑफ 68 ईयर्स who has served for 45 years in the theatre and today is his last performance। वो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस दे चुका है थिएटर में और उसके बारे में ही ये बात कर रहा है। क्या कहता है, अब निकिता शुका से बात करता है, यानी इवानोविच से बात करता है और कहता है, ऑडियंस ने आज मेरा नाम एप्लॉज में, प्रेज में 16 बार बोला था। दे ब्रोट मी 3 रीड्स, रीड्स क्या होता है, फूलों के हार, और वो मेरे लिए 3 फूलों के हार भी लेकर आए थे। एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, और बहुत सारे दूसरे गिफ्ट लेकर आए थे। दे वर ऑल वाइल्ड विद एंथुजियाज्म, वे जोश से पागल हो रहे थे। एंड येट नॉट अ सोल कम्स व्हेन इट वाज ऑल ओवर टू वेक द पुअर, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी नहीं आया जब ये बूढ़ा बेचारा सो गया था, कोई उसको जगाने नहीं आया। ड्रंकन ओल्ड मैन एंड टेक हिम होम, कोई ऐसा नहीं था जो इस बूढ़े व्यक्ति को अपने घर ले जाता। एंड आई एम एन ओल्ड मैन निकिता शुका, आई एम 68 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम इल। निकिता शुका, तुम तो जानते हो मैं बूढ़ा हूँ, 68 साल का हूँ और बीमार भी हूँ। आई हैवंट द हियर लेफ्ट टू गो ऑन, और मेरे पास यहाँ आई हैवंट द हार्ट लेफ्ट टू गो ऑन, मेरे पास इतना मजबूत दिल नहीं बचा है कि मैं इस चीज़ को आगे टू गो ऑन यानी कंटिन्यू कर सकूँ। फॉल्स ऑन इवानोविच नेक, और अब वो इवानोविच की नेक पर गिर जाता है, अपना सर रख लेता है, एंड वीप्स, और रोने लगता है। डोंट गो अवे निकिता शुका, तुम मत जाना। आई एम ओल्ड एंड हेल्पलेस, मैं बूढ़ा हूँ और लाचार हूँ। एंड आई फील इट इज टाइम फॉर मी टू डाई,
और ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे मरने का टाइम है। इवानविच टेंडरली एंड रिस्पेक्टफुली, इवानविच बड़ी सॉफ्टली उसे कहता है, डियर मास्टर इट्स टाइम फॉर यू टू गो होम सर। डियर मास्टर, ये आपके घर जाने का समय है। शीतल विडो, आई वॉन्ट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा। आई हैव नो होम, नन नन नन, मेरे पास तो कोई घर है ही नहीं। वैसिली स्वीटलविडोव क्या कहता है कि उसके पास घर नहीं है, लेकिन इवानविच आंसर देता है, ओ डियर, हैव यू फॉरगॉटन वेयर यू लिव, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कहाँ रहते हो। स्वीटलविडोव, आई वॉन्ट गो देयर, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। आई वॉन्ट, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम ऑल अलोन देयर, क्योंकि मैं वहाँ अकेला होता हूँ। आई हैव नबडी, मेरे पास कोई नहीं है। नो वाइफ, नो चिल्ड्रन, ठीक है। आई एम लाइक द विंड ब्लोइंग अक्रॉस द लॉनली फील्ड्स, मैं तो उस हवा की तरह से हूँ जो अकेले खेतों में बहता है। आई शेल डाई, मुझे तो मर जाना चाहिए। एंड no one will remember me, और अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई मुझे याद करने वाला नहीं है। इट इज़ awful टू बी alone, अकेले रहना बड़ा दुखदायक है। no one to cheer me, मुझे खुश करने के लिए कोई नहीं है। no one to caress me, no one to help me to beg even I am drunk, कोई मेरी हेल्प करने वाला नहीं है जब मैंने ड्रिंक कर रखी है। What do I belong to, तो मेरा किससे मतलब है। Who needs me, मेरी जरूरत किसे है। Who loves me, not a soul, निकिता शुका, कोई भी नहीं है ऐसा वर्ल्ड में। निकिता शुका। इवानविच सेज, योर ऑडियंस लव्स यू मास्टर, मास्टर तुम्हें तो तुम्हारी ऑडियंस बहुत लव करती है। स्वीटलविडोव सेज, माई ऑडियंस हैज गॉन होम, लेकिन मेरी ऑडियंस तो घर जा चुकी है। दे आर ऑल असलीप, वो सारे सो चुके हैं। एंड हैव फॉरगॉटन देयर ओल्ड क्लाउन, और अपने इस बूढ़े क्लाउन को यानी मस्खरे को भूल चुके हैं। यहाँ से हमें फिर से रियलाइज क्या होता है कि जो स्वीटलविडोव है वो एक कॉमेडियन है, कॉमिक एक्टर की रोल प्ले करता है। नो नबडी नीड्स मी, मेरी तो किसी को जरूरत नहीं है। इवानविच, ओ डियर डियर, डोंट बी सो अनहैप्पी अबाउट इट, इसके बारे में ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि जो वेसिली स्वीटलविडोव है वो अपने आप को अकेला फील करता है, ठीक है। इंस्पाइट हैव लार्ज ऑडियंस, बहुत सारी ऑडियंस है लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला फील करता है। देन नेक्स्ट, स्वीटलविडोव, आई सा through it all that day and the knowledge was dearly wrote निकिता शुका। after that when that girl, यहाँ वो गर्ल की डिस्क्रिप्शन देता है कि when I was young, a girl whom he liked very much, ठीक है। तो from day to day without looking ahead I took the parts of buffoon, वो गर्ल जो है उसको मैरिज के लिए, वैसे स्वीटलविडोव उसको मैरिज के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो मना कर देती है और एक कंडीशन रखती है कि उसे या तो जो कॉमेडियन की एक्टिंग है वो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन स्वीटलविडोव एक्टिंग को नहीं छोड़ता, ठीक है। और मन ही मन वो बहुत फील करता है। तो उस दिन से क्या कहता है, आई बिगेन टू वंडर एमलेसली अबाउट, मैं बिना किसी उद्देश्य के भटकने लगा। लिविंग फ्रॉम डे टू डे विदाउट लुकिंग अहेड। आई टुक द पार्ट्स ऑफ बफून्स, मैं और ज़्यादा कॉमेडियंस के रोल करने लगा। लेट माई माइंड गो टू रैक, ताकि मेरा जो माइंड है वो बिजी रह सके। बट आई वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट वंस, लेकिन ये बात सच है कि मैं एक ग्रेट आर्टिस्ट था कभी। टिल लिटिल बाय लिटिल आई थ्रू अवे माई टैलेंट्स, लेकिन तब से मैंने धीरे धीरे अपने टैलेंट्स को कम करना शुरू कर दिया। Here, Ivanovich says, there, dear master, be quite gracious. डियर मास्टर, शांत हो जाओ। कॉल्स पेट्रुशका योगरुका, और अब वो पेट्रुशका और योगरुका को आवाज लगाता है। स्वीटलविडोव, बट व्हाट अ जीनियस आई वाज, लेकिन मैं एक जीनियस था, तुम्हें पता है। यू कांट इमेजिन व्हाट पावर आई हैड, तुम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मेरे पास क्या पावर थी। दैट मीन्स देखो, वो जो इवानिच है वो उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्वीटलविडोव बार बार अपने यंग एज को याद दिलाता है, ठीक है। व्हाट इलेक्ट्रेंस, मेरे पास क्या स्पष्टता थी। हाउ ग्रेसफुल आई वाज, कितना मैं शानदार था। हाउ टेंडर, कितना सॉफ्ट था। हाउ मेनी स्ट्रिंग्स बीट्स दिस ब्रेस्ट क्रिएट इन दिस ब्रेस्ट, और कितने तार का सुर थे जो इस हृदय के अंदर थे। इट शॉक्स मी टू थिंक ऑफ इट, आज उनके बारे में सोचकर मेरा दम घुटता है। शॉक्स यानी दम घुटना। लिसन नाउ, वेट, लेट मी कैच माई ब्रीथ देयर, ध्यान से सुनो। वेट, अब मुझे एक पल रुकने दो। नाउ लिसन टू दिस, अब इसको सुनो। अब वो अपनी, जो उसने यंग एज में एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, उसके कुछ डायलॉग्स बोलता है। क्या कहता है, शेड ऑफ ब्लडी इवान नाउ रिटर्निंग फैंस थ्रो माई लिप्स रिबेलियन टू अ फ्लेम,
शेड ऑफ ब्लडी इवान, ब्लडी इवान की जो शेड है, प्रतिरूप है, वो मुझे मिल जाने दो, मुझ पे आ जाने दो। नाउ रिटर्निंग फेंस थ्रो माई लिप्स रिबेलियन, और जो मेरे लिप्स हैं उनको एक ज्वाला के रूप में भड़कने दो। आई एम द डैड दिमित्री, मैं एक डैड दिमित्री की तरह से हूँ। इन द बर्निंग बोरिस शेल पेरिस ऑन द थ्रोन, जो कि क्या है, इन द बर्निंग बोरिस, जलते हुए बोरिस के अंदर विनष्ट हो जाए, ऑन द थ्रोन। आई क्लेम इनफ द हेयर ऑफ सास shall not be seen kneeling to yonder haughty Polish queen। ठीक है, अब इसके बाद वो एक और डिस्क्रिप्शन देता है हमें, किंग लियर से डिस्क्रिप्शन देता है। ठीक है, किंग लियर शेक्सपियर का एक प्ले है जहाँ से वो हमें एक डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और क्या कहता है, द स्काई इज ब्लैक सी, किंग लियर कहता है देखो आसमान काला है, रेन इज पाउरिंग डाउन, बारिश हो रही है, थंडर रोयर कर रहे हैं, लाइटनिंग और बिजली गरज रही है, स्प्लिट द होल स्काई एंड देन, और पूरा का पूरा आसमान जो है वो एक तरह से बिखरने वाला है, एंड देन लिसन, और तब उसके बाद सुनो। दैट मीन्स यहाँ एक सीन क्रिएट किया जा रहा था जो कि किंग लियर ने था। किंग लियर क्या कहता है ऐसे दृश्य में, ब्लो विंग्स एंड क्रैक योर चिक्स, कि ओ क्रूर विंग्स, तुम बहती रहो, रेज बहुत गुस्से से बहती रहो, ब्लो बहती रहो, यू कैटरेक्स एंड हरिकेन्स स्पाउट, तुम कैटरेक्स, कैटरेक्स क्या होते हैं, तूफान, और हरिकेन्स चक्रवात, तुम भी और तेज बहो, टिल यू हैव ड्रेंच आवर स्टीपल्स, जब तक कि तुम हमारे स्टीपल्स को पूरी तरह से भिगो ना दो, ड्रॉन दी कोक्स, डुबा ना दो, यू सल्फ्यूरियस थॉट्स, और अपने विचारों को कैसा कहता है, सल्फ्यूरियस, मतलब बहुत ज्वलनशील है, थॉट्स एग्जीक्यूटिंग फायर्स, ऐसे विचारों को से कंपेयर करता है अपने विचारों को जो कि फायर्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वॉन्ट कॉरियर्स ऑफ ओक लिविंग थंडरबोल्ट सिंस माई वाइट हैंड, और ओक की तरह से गरजने वाली जो बिजली है, तुम मेरे वाइट हेड पर, वाइट सिर पर, बाल जो है उसके लेयर के सफेद हो चुके हैं, गिर जाओ, एंड दाउ ऑल शेकिंग थंडर, और तुम सारे गरजते हुए बादलों, स्ट्राइक फ्लैट, सीधा स्ट्राइक करो, एंड थिंक राउटेंडिटी ऑफ द वर्ल्ड, और लेकिन फिर भी तुम इस वर्ल्ड की राउटेंडिटी से, जो ग्रज है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। क्रैक नेचर्स माउल्ड और जर्मन स्पिल एट वंस दैट मेक अनग्रेटफुल मैन, तुम वो सारी चीज़ों से क्रैक नेचर्स माउल्ड, प्रकृति की उन सारी संरचनाओं को क्रैक कर दो, और जर्मन स्पिल, उन सारी जो संरचनाएं हैं उनको नष्ट कर दो जो व्यक्ति को अनग्रेटफुल बनाती है। इम्पेशेंटली, अब वो अधीर हो जाता है। नाउ द पार्ट ऑफ द फूल, अपना डायलॉग वो बोल चुका है, और अब किसको कहता है, इवानिच को, कि अब तुम फूल का रोल प्ले करो। स्टैम्प्स हिज फूट, और इस तरह से अपने पैर थपकाता है। कम टेक द फूल्स पार्ट, बी क्विक, आई कांट वेट, आओ आकर फूल का पार्ट करो, जल्दी करो, आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकता। इवानिच टेक्स द पार्ट ऑफ फूल, और इवानिच भी क्या करता है, फूल का पार्ट ले लेता है। तो क्या कहता है, ओन अंकल कोट होली वाटर इन अ ड्राई हाउस इज बेटर देन दिस रेन वाटर आउट ऑफ डोर। ओन अंकल, ये क्या है, इवानिच फूल का रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह से किंग लियर के डायलॉग्स हैं वो इसी तरह से बोल रहा है। अब वो इवानिच कौन है, एक फूल है, मस्करा है, और जो फिडल विडोफ है वो किंग लियर है। तो किंग लियर को आंसर दे रहा है, वो नंकल पुकार रहा है। तो क्या कहता है, ओन अंकल कोट होली वाटर इन ड्राई हाउस, सूखे घर के अंदर जो होली वाटर है वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि घर से बाहर रेन वाटर में रहना। गुड अंकल इन, ओ गुड अंकल, आस्क दाई डॉटर्स ब्लेसिंग, अपने डॉटर्स की से ब्लेसिंग्स मांगो। ठीक है, जो किंग लियर है उसने अपनी डॉटर को घर से निकाल दिया था, और शायद वो इसीलिए इतनी सफरिंग्स में था। तो ये जो फूल है क्या कहता है, अपनी डॉटर से तुम ब्लेसिंग्स मांगो। हेयर्स नाइट पिटीज, ये वो रात है जो क्या कर रही है, पिटीज, दया करती है, नीदर वाइज मैन, ना तो बुद्धिमान व्यक्तियों पर, नॉर फूल्स, ना ही फूल्स के ऊपर। इवानिच देयर आर, इवानिच कहता है अब पेट्रुशका और येगोरिका वापस आ चुके हैं। यस यू हैव जीनियस, जीनियस माई मास्टर, और तुम तो जीनियस हो मास्टर। लिटिल बिट ऑफ was turning towards the noise. Come here to me boys. अब येगोरिका और पेट्रुशका को कहता है कि तुम मेरे पास आओ। Let us go and get dressed. I am not old.
आओ आओ और ड्रेसअप कर लो, मैं अभी ओल्ड